बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज बहुत अहम खबर, उसकी वजह यह है कि ईरान ने छक्के छुड़ा दिए हैं, पूरे यूरोप और अमेरिका पर सख्ता तारी है। वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं क्यों। उसके अलावा जो है इसराइली वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर है। और तीसरा जो है चीन ने भी अमेरिका की मुखालफत कर दी कि वो मैदान में ना आए। और इसके अलावा प्यूटन का धमाकेदार बयान है। और इसके अलावा जो है वो जजेस, पाकिस्तान में जो है जजेस को इंसाफ नहीं मिल रहा तो बाकी को कैसे मिलेगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो ईरान ने छक्के छुड़ाए हैं, ये वाकई जो ईरान बात कर रहा था ना कि हम सरप्राइज देंगे, और सरप्राइज क्या, उन्होंने तो आला तरीन सरप्राइज दिए हैं। ईरान का अब तक का शदीद तरीन हमला हुआ है इसराइल पर, वसी पैमाने पर तबाही है। इसराइल की खामनाई को कत्ल की धमकी दे दी गई है। और ईरानी हमलों में इसराइल के 4 अहम मकामात को नुकसान पहुंचा। इसराइल ने ईरान में कार्रवाई करके पानी की पाइपलाइन जो है वो उड़ाई है। ईरान ने इसराइल पर अब तक का बड़ा मिसाइल हमला किया है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। मिसाइल हमलों में 50 से जायद जो सियोनी है वो जख्मी हुए हैं, जबकि इसराइली वजीर दिफा ने ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल की धमकी दी है। तो ये इनके हालात हैं कि ईरान का दावा है कि उन्होंने 7 मकाम को हिट किया है, और 4 का तो इसराइल खुद तस्लीम कर चुका है। वीडियोस में आपको दिखा नहीं सकता, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। तल अबीब खंडर का मंजर पेश कर रहा है, इनके फौजी तक बैंकरों में छुपे हुए हैं, सारी वीडियोस मंजर आम पर है। तो ईरान ने जिस तरह की ये धमकियां दे रहे थे, ईरान ने सरप्राइज किया है, और ये पूरी कोशिश इनकी थी कि रजीम चेंज किया जाए वहां पर। इनको एक तकलीफ है कि हमारी मर्जी की हुकूमतें हो हर जगह पर, जो हमारे मर्जी के मुताबिक सारे काम करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हर मुल्क का अपना माहौल है, हर मुल्क की अवाम की मर्जी के मुताबिक हुकूमतें होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जिसको चाहे, ये पाकिस्तान थोड़ी है कि रजीम चेंज जैसे चाहे कर लिया। वहां पर कौमें बैठी हैं और वो पूरी की पूरी कौम जो है वो खड़ी हो गई है। और ये जो सबसे बड़ा इनका दोगला मेयार है ना, वो ये है कि जनाब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां इसराइल कब का इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है, वो रद्दी की टोकरी में फेंकता है ये सारी चीजें। तो ये हमारे सामने है बिल्कुल। और एक और आप इसमें देखें कि इनके एक ईरानी जो है सुप्रीम लीडर, उनके कत्ल की धमकी के बाद उनका जो कौम के नाम पैगाम आया है, उनका दुश्मन पर हादबत तारीख करते रहे, अल्लाह ईरानी कौम को बड़ी फतह से नवाजेगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट जो है एक्स पर खामनई ने अपनी कौम को मुखातब करते हुए कहा कि मेरी कौम के लोगों, आप थोड़ा सा भी खौफ का शिकार हुए तो दुश्मन आपको मजीद डराएगा, आपको नहीं छोड़ेगा। उन्होंने अपनी कौम को मुखातिब करते हुए कहा, अब तक आपने दुश्मन के खिलाफ अपने ताकत से जो खौफकारी करने वाला रवैया अपनाया, उसे भरपूर ताकत के साथ जारी रखें। और पाकिस्तानी याद रखें कि इमरान खान भी यही बातें करते थे कि जितना आप लेटेंगे उतना ये आपको लेटाएंगे। तो ये वही बातें हैं जो इमरान खान कर रहे थे, वो आज ईरान के सुप्रीम लीडर भी वही बातें कर रहे हैं। इसीलिए ये दुनिया को खटक रहे हैं, इसीलिए ये आलमी ताकतों को खटक रहे हैं, इसीलिए ये सुन्नी ताकत को खटक रहे हैं कि उनका इक़्तिदार तो गया, वो तो बंदे खरीद के अपनी मर्जी के ऊपर बिठाते हैं। और दूसरा, ईरानी हमलों का खौफ जो है उससे इसराइली घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इसराइली हुकूमत ने भी इसकी तस्दीक की है। इसराइली हुकूमत ने यह तस्दीक की है कि 5000 इस दौरान जो लोग हैं वो बाकायदा ऑफिशियली तौर पर छोड़ कर गए हैं। इसराइली के वज़ारत ने भी हजारों शहरियों के घरों को छोड़ने की तस्दीक की और बताया इनमें से 1000 के करीब लोगों का ताल्लुक तो सिर्फ तल अबीब से है। अब आप यहीं से अंदाजा करें, जो कहते हैं हमारा नुकसान नहीं हुआ, ईरान का भी नुकसान हो रहा है। लेकिन बात यह है कि वो मर्द मुजाहिद की तरह डट कर खड़े हैं, वो अपनी उनकी कौम उनके साथ खड़ी है और उन्होंने तिगड़ी का नाज मचा दिया है। और ईरान ने एक और बात कही है कि अमेरिका इसराइल जारियत रोकना नहीं चाहता तो एक तरफ खड़ा रहे। ये वार्निंग दी है ईरान ने। ईरान के नए वजीर खारजा ने कहा अमेरिका को ईरान पर हमलों के हवाले से एक बार फिर मुतनब्बे कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान में रखें। और दूसरी जानिब चीन और रूस वो भी मैदान में आ गए हैं। चीन ने ईरान इसराइल जंग में अमेरिकी मुदाखलत की मुखालफत कर दी है। आलमी बरादरी खुसूसन बासर बड़े ममालिक को इसराइल ईरान तनाज़े के खात्मे में किरदार अदा करना चाहिए, चीनी वजारत खारजा। और इसी तरह जो है वो प्यूटन ने भी ये बात कही है। उन्होंने कहा ईरान को बार बार मदद की अपील की है, लेकिन ईरान ने कहा हम खुद लड़ेंगे, हम देख रहे हैं अगर ईरान की जिद कमजोर होती नजर आई तो हम तैयार है। अब तक ईरान इसराइल पर हावी है।
प्यूटन का ये धमाकेदार बयान है कि हमने ईरान को ऑफर की है, लेकिन ईरान अभी तक अपनी बनाई चीजों पर इंतजार कर रहा है। इसीलिए दुनिया को ये अंदाजा नहीं था कि ईरान ने क्या टेक्नोलॉजी बनाई है और किस तरह कर रहा है। और दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम की जो है फिर वही वही कहते हैं गिद्दड़ भपकियां वो है। कहते हैं ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान को बार बार मदद की अपील की है, लेकिन ईरान ने कहा हम खुद लड़ेंगे। ये तो खैर प्यूटन ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा ईरान को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। हमला किसने किया? इसराइल ने किया, तो ईरान को क्यों कीमत चुकानी पड़ेगी? इसराइल ऐसा दंदनाता हुआ दरिंदे की तरह कभी किसी पर टूट पड़ता है, कभी फलस्तीनियों पर टूट पड़ता है, कभी शाम पर टूट पड़ता है, कभी किसी पर टूट पड़ता है। कोई उसे पूछने वाला नहीं, कोई आलमी कवानीन उस पर लागू नहीं होते। असल में बात यह है कि जो मगरिब के मफादात में हुकूमतें बनती हैं उनके पीछे ये खड़े होते हैं, चाहे वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करे, चाहे कुछ भी करे। तो ये इनकी हालत है, लेकिन ईरान ने जो है इनके छक्के छुड़ा दिए हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि जजेस खुद इंसाफ के मुंतजर हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। जस्टिस सरफराज जोगर का तबादला कानूनी करार, सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर केस का महफूज फैसला सुना दिया। और बदकिस्मती देखें कि जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस रिमांड और सदर ममलिकत सीनियरिटी के मामले को जितनी जल्दी मुमकिन हो तय करे। अब हुकूमत तय करे कि जजेस की सीनियरिटी क्या होगी। और भाई सबको नजर आ रहा है, हम लोगों को नजर आ रहा है कि सीनियरिटी किसकी बनती है, लेकिन यहाँ पर ये मामला था। आप यही से अंदाजा कर लें कि फैसले ने आजाद अदलिया के ऊपर एक बड़ा हमला है। ये 26वीं आईनी तरमीम जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और इसके खिलाफ जो है पीटीआई कह रही है कि हम अपील दायर करेंगे, जिससे मुल्क में जजेस को इंसाफ नहीं मिल रहा, वहां आम लोगों को इंसाफ क्या मिलेगा? खाक मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और आपके सामने है मखसूस नशिस्तों का जो समाज चल रही है, सारी दुनिया देख रही है, वो उसमें किस तरह सलमान अकरम राजा ने धज्जियां बखेर के रख दी, हर दलाइल के साथ उड़ा कर रख दिया। लेकिन होगा क्या? मखसूस निश्चित किनको दी जाएंगी? आपके सामने है। उन्होंने वो साबित कर दिया समाज में कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने ये सारी जो चलाकियां की हैं, जो आप हम पर डाल रहे हैं, वो असल जो बुनियाद जिन्होंने डाली है उनको क्यों नहीं बुलाते? लेकिन बात क्या है कि इन्होंने ये फैसला ऐसे ही करना है। तो याद रखें कि जब निजाम इंसाफ तबाह हो जाता है तो उसके बाद फिर जो है वो मुल्क जो है तबाही के धाने की तरफ जाते हैं। फिर रूल ऑफ लॉ जब नहीं होगा, यहाँ तो ये मामला था कि जजेस खुद अपने इंसाफ के लिए जो है वो टकरे मारने वाला हिसाब बन गया है। तो ये जो चीजें चल रही हैं ये खुदा ना खास्ता अनारकी की तरफ लेकर जाएंगी। हमें इस पर सोचना होगा कि बुग़्ज़े इमरान में हमने ये सब कुछ किया है, और बुग़्ज़े इमरान में जो कुछ इन्होंने कर दिया है ना, ये आइंदा आने वाले दिनों में अब इनकी भुगतने की बारी शुरू होने वाली है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।